गुड़गांव गए किसी बड़े हॉस्पिटल में। वहाँ उन्होंने देख के बोला जी हम इस कंडीशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इनका ब्रेन डेड हो चुका है। फिर वो वापस हमारे पास यहाँ सोनीपत में आए। तो मैम उसके बाद फिर इन्होंने सर ने ऑपरेशन किया और उसके बाद हमारे जो मेरे पापा जी हैं वो होश में आ गए, ठीक है। अब तो 28 घंटे बाद भी पेशेंट की प्यूपिल रिएक्टिंग थी और थोड़ी बहुत हाथ पैर की मूवमेंट भी कर रहा था। हमने फिर उसको इंटरवीन किया और धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर से भी उतार लिया गया। पेशेंट ने आंखें भी खोलना चालू कर दिया, उसके अंदर की ब्लीडिंग भी खत्म हो गई। सोनीपत के प्राइमेक्स हॉस्पिटल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे गुरुग्राम के बड़े हॉस्पिटलों ने ब्रेन डेड बता दिया था। परिवारजनों को कह दिया गया था कि वेंटिलेटर हटते ही मरीज ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा, लेकिन परिवारजनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और आखिरी भरोसा लेकर मरीज को सोनीपत के प्राइमेक्स अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से तस्वीर बदल गई। डॉक्टरों ने गंभीर हालत में इलाज शुरू किया और आज वही मरीज स्वस्थ है और रिकवरी मोड में है। ये मामला सोनीपत के मेडिकल सेक्टर की काबिलियत और डॉक्टरों की मेहनत को साफ दिखाता है। आइए जानते हैं डॉक्टरों से इस इलाज की पूरी कहानी और मरीज के परिवारजनों से उस संघर्ष की बात जो उन्होंने देखा और जिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोनीपत के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुमित अय्या। इनसे जानेंगे उस पेशेंट की कंडीशन के बारे में। हाँ सर, बताइए ये पेशेंट आपके पास कब आया? ये पेशेंट हमारे पास लास्ट वीक आया था। इसमें पेशेंट को कंप्लेंट क्या हुई थी, पहले चेस्ट पेन के साथ वो किसी अन्य हॉस्पिटल में गया था, निजी हॉस्पिटल में, सोनीपत में किसी हॉस्पिटल में गया था। तो फिर उसको जैसे ही डायग्नोज किया गया कि भाई उसको जैसे चेस्ट हार्ट कार्डियक अरेस्ट जैसा उनको लगा और उनको उस टाइम पे स्टेंटिंग का के लिए एडवाइस किया गया। पेशेंट को स्टेंटिंग हुई, साथ में थ्रोम्बोलाइज भी किया गया था। वो क्या होता है? वो थ्रोम्बोलाइज का मतलब जो क्लोट होता है, हम उसको पिघलाने के लिए इंजेक्शन देते हैं। तो वो वहाँ थ्रोम्बोलाइज हुआ, उसको तो क्लोट को तोड़ा गया, बट उसके जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वो उन साइड इफेक्ट्स में एक ब्रेन हेमरेज भी है। तो ये सब बातें बता के ही थ्रोम्बोलाइज किया जाता है मरीज को। तो उसकी ये कॉम्प्लिकेशन हो गई, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था। फिर वो यहाँ से गुड़गांव गए किसी बड़े हॉस्पिटल में, बट वहाँ से इनको जैसे जवाब दिया गया कि मरीज अभी फिलहाल कंडीशन खराब है, ब्रेन डेड हो चुके हैं, 1 या 2 दिन ही निकाल पाएंगे। मतलब काइंड ऑफ जवाब दे दिया गया था। वो भी बहुत हायर सेंटर के किसी बड़े हॉस्पिटल में। फिर वो वापस हमारे पास यहाँ सोनीपत में आए। तो मैंने जब मरीज को चेक किया तो मेरे को लगा कि ये पेशेंट ब्रेन डेड नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों की पुतलियां भी रिएक्टिंग पे थी और थोड़ी बहुत वो मूवमेंट भी कर रहा था। बट क्योंकि थ्रोम्बोलाइज ब्लीडिंग इंसिडेंस होने के और मेरे पास पहुंचने तक 28 घंटे बीत चुके थे। 28 घंटे बीत चुके थे। यूजुअली सर्जरी जो होती है हम 4 से 5 घंटे के अंदर कर देते हैं। ये हमारा विंडो पीरियड रहता है। तो आप कहना चाहते हैं कि टाइमिंग इसमें बहुत मैटर करती है। टाइमिंग, क्योंकि हमारी न्यूरोसर्जरी में बोलते हैं टाइम इज ब्रेन। जितना जल्दी इंटरवीन किया जाए उतना जल्दी रिकवरी आती है मरीज के। तो 28 घंटे बाद भी पेशेंट की प्यूपिल रिएक्टिंग थी और थोड़ी बहुत हाथ पैर की मूवमेंट भी कर रहा था। तो मेरे को लगा कि ये ब्रेन डेड तो नहीं है, हमको इंटरवीन करना चाहिए इस पेशेंट में, ना कि इसको जाते हुए देखना। ठीक है, क्योंकि वी वांट टू फाइट टिल द एंड फॉर द पेशेंट। ठीक, तो हमने फिर उसको इंटरवीन किया और धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर से भी उतार लिया गया। पेशेंट ने आंखें भी खोलना चालू कर दिया, उसके अंदर की ब्लीडिंग भी खत्म होगी। पेशेंट अभी फिलहाल घर पे है और फिजियोथेरेपी से धीरे धीरे रिकवरी कह सकते हैं कि आउट ऑफ डेंजर है और रिकवरी मोड में है। राइट। तो सर आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे केसेस में? उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और जो आपने कहा टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली चीज तो कि ये इंसिडेंट्स हो ही ना, तो उसके लिए जैसे हम ब्रेन हेमरेज के कुछ कारण होते हैं, जैसे बीपी शूट करना। कोई किसी को हाइपरटेंशन डायग्नोज हो रखा है और वो अपनी रूटीनली दवाइयां ना ले, दवाइयां स्किप करे, तो उनमें कुछ चांसेस हो जाते हैं कि ब्रेन हेमरेज होने के लक्षण आ जाते हैं। दूसरा चीज क्या है, इसका एक स्मोकिंग और इन चीजों से भी वो होता है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये चीजें भी अवॉइड कर दी जाएं। और तीसरा, अगर ऐसी कोई स्थिति हो जाती है कि भाई ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो उसमें यूजुअली क्या है, अर्लीस्ट डिसीजन ले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि
अर्लीस्ट डिसीजन पे चीजें डिपेंड करती है। जितना जल्दी इंटरवेंशन मिलती है उतना जल्दी रिकवरी आती है तो कुछ patient में। अर्ली सिम्टम्स भी इसके हैं? हाँ जी, जैसे पेशेंट जो ब्रेन हेमरेज वाला आता है या आइदर वो हाथ पैर में कमजोरी के साथ आएगा, जिसको हम आम भाषा में अदरक या लकवा की भी शिकायत बोल सकते हैं। लकवा भी 2-3 टाइप का होता है, जिसमें एक तो नस ब्लॉकेज वाला होता है, एक नस फटने वाला होता है। जी। तो ऐसे में कि नस फटने वाला है तो उसमें खून पतला करने की दवाइयां नहीं दी जाती। जी। जो नस ब्लॉकेज वाला है उसमें खून पतला करने की दवाइयां दी जाती हैं। तो डिपेंड करता है। ऐसे कई बार आपने यहाँ आसपास भी ऐसा होता है कि हम लापरवाही के कारण खून पतला करने की दवाइयां खा लेते हैं, लेकिन हुई हमारी ब्लीडिंग है बीपी शूट करने के कारण, उसमें मरीज की हालत और ज्यादा खराब और हो ज्यादा खराब हो जाती है। नमस्कार मैम, मेरा नाम मनोज है और हम आर.के. कॉलोनी से हैं। मेरे पिताजी जो सत्यनारायण जी हैं, उनको 17 तारीख को सुबह सुबह थोड़ी दिक्कत हुई थी। हम उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने बोला कि इसमें इनको स्टंट डलेगा। तो स्टंट डालने के बाद इनको ब्लीडिंग शुरू हो गई 1-2 घंटे बाद। तो फिर 6:30 बजे उन्होंने वेंटी पे लेके वो बोले जी अब इसको आप कहीं और ले जाओ, हमारे पास इसका आगे ट्रीटमेंट नहीं है। हम मैम फिर इसको गुड़गांव में लेके गए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ उन्होंने देख के बोला जी हम इस कंडीशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इनका ब्रेन डेड हो चुका है। तो मैं वहाँ से हम फिर इतास होके सुबह ले आए पापा जी को। फिर यहाँ पे सोनीपत में जो हमारी प्राइमेक्स हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारी सुमित सर से बात हुई, सुमित दिया जी से। तो उन्होंने बोला भी हम इनका ऑपरेशन करेंगे, इनकी ये ब्रेन डेड नहीं है। तो मैम उसके बाद फिर इन्होंने सर ने ऑपरेशन किया और उसके बाद हमारे जो मेरे पापा जी हैं वो होश में आ गए। ठीक है, अब 10 दिन के बाद उनको वेंटी से भी हटा दिया। 10 दिन हो गए, हाँ, वेंटी से भी हटा दिया गया उनको। अब प्रॉपर सांस ले रहे हो और वो ठीक आंखें भी खोलते हैं और थोड़े बहुत मूवमेंट भी है हाथ पैर में। अब उनको फिर हम घर लेके जा रहे हैं। तो सुमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरे पापा की जान इतनी बचाई है और आगे भी ठीक हो जाएंगे। उनकी हम जैसे वो फिजियोथेरेपी करेंगे ना, उनसे ठीक हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। एक मैं अपनी आईसीयू टीम और इंटेंसिविस्ट डॉक्टर सुधांशु का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ मानता हूं, जो ऐसे क्रिटिकल पेशेंट को निकालने में बहुत सहायता मिलती है। सर्जरी ओनली 20% पार्ट है, रेस्ट इज केयर। 80% पोस्ट ऑफ केयर जो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, उन चीज़ों से चीज़ें ठीक होती हैं।